नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। आज मैं आपसे बात करूंगी चाय के बारे में। जी हाँ, चाय जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे हम लगभग हमारी इंडियन पॉपुलेशन या हम अगर बाहर की भी बात करें तो एक दिन में कोई लोग दो कप चाय लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी लेते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाय पीना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, और अगर हमें चाय पीनी ही है तो कौन सी चाय लें। तो जैसे मैंने आपको कहा, चाय जो होती है वो होती है 3 तरह की। मतलब वैसे तो आपको मार्केट में बहुत सारी चाय मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप उनका बेसिक टाइप देखेंगे तो वो 3 ही तरह की होती है। पहली जो काली चाय, ब्लैक कलर की जो पत्तियां मिलती हैं। दूसरी ग्रीन टी, जो हरे रंग की पत्तियां मिलती हैं। और तीसरी होती है आपकी व्हाइट टी। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब चाय बनाने का प्रोसीजर वही है, बट आप कौन सी पत्तियों को यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी चाय पी रहे हैं। इन चाय को बनाने का तरीका होता है, मतलब इस पेड़ पौधे से जो पत्तियां हैं उन्हें तोड़ा जाता है, सुखाया जाता है, और उनको फिर उबाल के जो बनता है वो चाय होता है। तो जो हमारे चाय का पौधा होता है, जब आप उसकी पत्तियों को बचपन, मतलब वो बिल्कुल फुल फ्लेश्ड प्लांट नहीं बना है, पूरी तरीके से पौधे में, पेड़ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तब आपने उन पत्तियों को चुना और आपने उसको सुखा के रख लिया, वो आप उससे जो चाय बनाएंगे वो होता है आपकी व्हाइट टी। जी हाँ, बहुत ही महंगी चाय होती है, क्योंकि बहुत कम पत्तियां आपको मिलती हैं जब वो बचपन में पौधा होता है। तो इस वजह से उसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, और वो आपका बहुत महंगी, बहुत कम इसके बारे में लोग जानते हैं। दूसरी चाय होती है ग्रीन टी। ग्रीन टी मतलब पौधा थोड़ा बड़ा हुआ और उस पौधे में पूरी तरीके से वो बड़ा प्लांट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। आपने उस समय उसकी जो हरी पत्तियां हैं उनको आपने चुना और आपने उसको ड्राई शेड, मतलब आपने उसको शेड में सुखाया, छाया में सुखाया। तो उन पत्तियों को जब आप सेव करते हैं तो वो आपकी होती है, उनसे बनी हुई चाय बनती है ग्रीन टी। और ये पौधा जब पूरी तरीके से पेड़ में कन्वर्ट हो गया है, बड़ा हो चुका है, उन पत्तियों को जब आपने तोड़ा और उन पत्तियों को धूप में सुखाया, तो उसमें रस्टिंग प्रोसीजर होने की वजह से वो हरी पत्तियां काली हो जाती हैं, और उनसे जो आप चाय बनाते हैं वो होती है ब्लैक टी। तो आपने समझा, चाय 3 तरह की होती है। मार्केट में जो भी टीज अवेलेबल है, तुलसी टी, जिंजर टी, टर्मरिक टी या डिफरेंट टी, वो एक्चुअली में टी लीव्स से नहीं बनी है। उन्हें इसलिए उसका नाम टी बोला जाता है कि हम काढ़ा, डेकॉक्शन वर्ड को बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्योंकि प्रोसीजर, चाय बनाने का जो प्रोसीजर है, उबाल के काढ़ा बनाने का जो प्रोसीजर है वो सेम है, इसीलिए इंग्रेडिएंट कुछ भी हो हम उसे टी बोल देते हैं। वरना टी सिर्फ 3 ही तरीके की होती है, व्हाइट टी, ग्रीन टी एंड ब्लैक टी। अब हम जानेंगे कि ये 3 तरह की तो चाय होती हैं, लेकिन इसमें फायदा कौन सा है चाय पीने में, और कौन सी चाय आपके लिए नुकसानदायक है। तो जी हाँ, व्हाइट टी मतलब जब आपने उसे न्यूसेंस फेज में कनेक्ट किया था, तो उस समय वो टीज में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, सबसे ज्यादा उसके अंदर कैफीन तो है, कैफीन है उसमें, लेकिन बहुत कम मात्रा में कैफीन है, और आप उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। तो आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने में, रीजनरेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। मतलब वो चाय अगर आप लेंगे तो आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर होता है, आपके शरीर को रीजनरेट होने का मौका मिलता है, आपकी जो बॉडी में गंदगी है उसे बाहर निकालने का मौका मिलता है। तो ये व्हाइट टी जरूर लेनी चाहिए। अब यही व्हाइट टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वही आपको ग्रीन टी में भी मिलते हैं, लेकिन थोड़े कम मात्रा में मिलते हैं। कैफीन व्हाइट टी के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, और आपके शरीर के लिए अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो जो लोग व्हाइट टी नहीं ले सकते, व्हाइट टी थोड़ी महंगी होती है, तो जो लोग व्हाइट टी नहीं ले सकते और उन्हें टी की बेनिफिट्स चाहिए तो वो ग्रीन टी ले सकती हैं। तो ग्रीन टी में कुछ भी नहीं मिलाया जाता है, ना शहद ना दूध। इसको सिंपल ग्रीन टी की लीव्स को गर्म पानी में डाला जाता है, उबाल के उबले हुए पानी में, और उसके बाद उसे छान कर आप उस पानी को ले सकते हैं। तो ये है ग्रीन टी। तो इसकी आपको वैल्यूज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। आप अगर अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा है। उनके लिए सबसे अच्छा है जो लोग टी एडिक्ट्स हैं, जो चाय बहुत ज्यादा दिन भर में ले रहे हैं,
वो अगर अपनी चाय को छोड़ना चाहते हैं तो क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन है तो आप उसे आसानी से ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको जो चाय की आदत पड़ी हुई है वो धीरे धीरे आप अपनी ग्रीन टी को रिप्लेस करके उस चीज को छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लैक टी के बारे में। तो ब्लैक टी में कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है सिवाय कैफीन के। तो कैफीन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। कैफीन आपको जागरूक रखने में, अटेंशन के लिए, अगर आपको नींद आ रही है, बहुत ज्यादा डल हैं आप, बहुत ज्यादा अपनी चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आप अगर चाय पीते हैं ब्लैक टी, तो आपको कैफीन की वजह से ऑल ऑफ अ सडन एनर्जी मिलती है। ऑल ऑफ अ सडन आप अपनी चीजों पे ध्यान रखना, कंसंट्रेट करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें सिवाय इस एक बेनिफिट के कोई और बेनिफिट नहीं होता है। तो ब्लैक टी, वो भी अगर आप सिंपल ब्लैक टी, जैसे कि पानी में आपने पत्तियां डाली, उबाली, छानी और आपने वो ब्लैक टी ली, वो आपके लिए इस वजह से, इस चीज के लिए फायदेमंद है। अब हमने अगर बात की चाय की, तो चाय ऐसी तो हम पीते नहीं हैं। हम पीते कैसी चाय हैं? दूध वाली, चीनी वाली, अदरक वाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसे मिला के मसालेदार हम चाय पीते हैं। तो उसको थोड़ा समझना होगा। चाय जो होती है वो हमने, इंडियंस का ये कल्चर नहीं था। हमारे पास जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमें चाय बनानी सिखाई, चाय पीनी सिखाई और हमें उन्हीं से आदत लगी। पर उनका तरीका अलग था। गरम ब्लैक टी, पत्तियों को पानी में उबाल के रखा जाता था, वो एक तरफ रखा जाता था, दूध को एक तरफ रखा जाता था और चीनी को एक तरफ रखा जाता था। जब पीना होता था तीनों को मिला के उसी समय लिया जाता था। बट हम चाय कैसे बनाते हैं? हम चाय बनाते हैं काढ़े की तरह। मतलब हमने चाय पत्ती भी डाल दी, अदरक भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, उसमें दूध भी डाल दिया और उसको हमने खूब उबाला, बहुत देर तक उबाला और तब हमने चाय पी चीनी डालकर। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि चीनी और दूध ये दोनों ही एसिडिक हैं और चाय की पत्तियों के साथ जब आपने इसको मिला दिया तो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक फॉर्म में ये डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाता है। और आप इसे ले कब रहे हैं? खाली पेट सुबह, जब आपके स्टमक को कुछ खाने के लिए चाहिए, बहुत देर तक आपकी फास्टिंग हुई है, आपने कुछ खाया नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी बॉडी को रिजुविनेट करे, बॉडी में ताकत लाए, शक्ति लाए। और आपने उसे क्या दिया? चाय, एसिडिक टी विद मिल्क, विद शुगर, विद ब्लैक टी। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खासकर अगर आप खाली पेट सुबह चाय पीने के आदी हैं तो ये आदत आज ही छोड़ दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर आपको चाय लेनी ही है तो आप दिन के किसी टाइम पे लीजिए। आप अगर चाय पीने के एडिक्ट हैं तो धीरे धीरे अपनी चाय को कम कीजिए। आप धीरे धीरे चीनी कम कीजिए, दूध कम कीजिए, हो सके तो बिना चीनी और बिना दूध वाली चाय लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, आपकी बॉडी रिजुविनेट होना शुरू कर चुकी है और आपका रीजनरेशन हो रहा है। तो आप अपनी ये जो चाय पीने की आदत है इसे छोड़िए और अपनी उस आदत को किसी हेल्दी हैबिट से चेंज कीजिए। मतलब जो टी एडिक्ट्स हैं उन्हें सबसे अच्छा जो मूल मंत्र है वो ये कर सकते हैं कि ग्रीन टी लें। ग्रीन टी में कैफीन है, वो आसानी से आपके इस आदत को छुड़ाने में हेल्प कर सकती है। तो अपनी चाय की आदत को कैसे छोड़ेंगे आप? ग्रीन टी से रिप्लेस कीजिए या फिर आप दूध कम डालिए, उसमें चीनी कम डालिए, धीरे धीरे जो दिन में 5 से 6 बार चाय ले रहे हैं उस और हेल्थ की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। तो इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं वापस आऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।